ये देखो जवाब लिख दिया बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिले, पूरे के पूरे नंबर इनको मिलेंगे, लेकिन इनका क्वेश्चन छूट जाएगा। भाई इन्होंने भी सही लिखा है, तुम्हारे सामने है, तो इनको भी नंबर मिलेगा, लेकिन आप जब इतना टाइम यहीं पर लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि 3 ही घंटे में पूरा कंसंट्रेशन करना है ना। यहाँ से लिखना शुरू किया, ये देखो ये लिखने में टाइम लगेगा ना, ऐसा लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ इनका समाप्त हुआ, तो यहाँ तक आते आते कम से कम 15-20 मिनट लगेगा ना, 25 मिनट लग सकता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से सजावट किया है टाइम लगेगा। यहाँ पर बिना सजावट के सीधे सीधे जवाब दे दिया गया, तो इसको नंबर अच्छा मिलेगा। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक हैं नहीं, और हिंदी की कॉपी आप कैसे लिखोगे यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 10% लड़के तो खूब अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, वो लिख लिख के देखते भी हैं कि कैसे हमको नंबर मिलेगा। बचे 90% में कुछ की तैयारी जो है 50 से 60% तक होती है, तैयारी इतना किए रहते हैं। अब परीक्षा जब नज़दीक है और पूरा कोर्स तैयार नहीं है तो पक्का है आपके अंदर हड़बड़ाहट होगी, घबराहट होगी, आप डरेंगे। आपकी तरह हम भी विद्यार्थी रहे बेटा, तो जब परीक्षाएं नज़दीक आती थी तो घबराहट पैदा होती थी कि यार कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे नंबर आए, नहीं यही सब होता बेटा। तो पहली सीख आपको बता बेटा कि जो आपने तैयारी की है 50% 60%, अब उसी पर संतुष्ट रहिए, उसके आगे पीछे अपना भागिए। अभी हम देख रहे थे, सुबह हम जा रहे थे एक जगह, तो लड़का जो है इंटर का छठा पर वो झोला लिए जो है घूम रहा है। अरे भाई अब घर पे बैठ करके अपनी तैयारी करो, अब किसी के भरोसे न रहो, कोई गुरुमंत्र नहीं होता बेटा। तो उसके लिए आपका तरीका यह है कि जो आपने तैयार किया है उसको अब माइंड मेकअप करो, माइंड सेट करो कि जब आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हाँ, नहीं तो पता लगा कि और सीखने के चक्कर में तुम्हारा जो तैयार है वो भी कच्चा हो जाएगा। आई बात सुनो, तो पहली बात तो घबराहट दूर कर दो। दूसरी चीज़, आप जो किताब जो आपने तैयारी की है उसको आप कैसे लिखोगे यह पहले अभ्यास होना चाहिए। हाँ, कैसे आप उसको अपनी कॉपी पर प्रस्तुत करोगे यह बहुत जरूरी है बेटा। आई बात समझ। देखिए हम आपको ये सिखा देते, आप देखिए पढ़ने का टाइम नहीं, अच्छा जो लड़के कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है, तो उनको ये सलाह है कि मॉडल पेपर है मार्केट में, ख़रीद लो, ठीक है। उसके मल्टीपल चॉइस जो आते हैं छोटे छोटे 60 वाले, उनको सब तैयार कर डालो, ठीक है। हाँ, और उसको कैसे कॉपी पर लिखोगे यही समझो, नहीं तो फिर आपका टाइम किल होगा और आप सही ढंग से प्रस्तुत भी नहीं कर पाओगे, और एग्जामिनर जब प्रभावित नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। आइए बेटा, तो अब मॉडल पेपर, अरे यार क्वेश्चन बैंक दुनिया भर चल रही है, जो कुछ नहीं पढ़े उनके लिए बता रहे हैं। अब पूरा कोर्स ना तैयार करें, पूरा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि किताब लेके बैठोगे तो पहला लेसन दूसरा लेसन पढ़ते पढ़ते जो है मन उब जाता है, ठीक है। तो अब आप जो है क्या मॉडल पेपर ले लो, जो उसमें हल किया गया है उसको याद करो, और याद करके उसको फिर लिख करके देखो, क्योंकि अब इम्तहान बिल्कुल नज़दीक है बेटा, अब आपको बिल्कुल जी जान से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ लड़कियों की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं बेटा, यहाँ पर लड़के क्या गलती किए हैं। आइए, एक विद्यार्थी खूब अच्छे ढंग से तैयारी किया बेटा। देखिए इन्होंने यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, देखो एक एक लाइन का है। ए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, ए प्रश्न संख्या 1, बी प्रश्न संख्या 1, सी, इस प्रकार से देखो यहाँ लिखते लिखते ये एक ही प्रश्न है, एक ही देखो यहाँ तक एक प्रश्न है, देखो ना यहाँ तक। अब इतना लंबा खींचने पर आपको टाइम के लिए हुआ कम से कम 15-20 मिनट इतना लिखने में लगेगा, जबकि इसका जवाब बहुत शार्ट कट दिया जा सकता है बेटा, ठीक है। देखिए कैसे टाइम प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। उसी जवाब को यहाँ पर कैसे लिखा गया बेटा, खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1, क ख ग घ अंग, ये देखो जवाब लिख दिया बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिले, पूरे के पूरे नंबर इनको मिलेंगे, लेकिन इनका क्वेश्चन छूट जाएगा। भाई इन्होंने भी सही लिखा है, तुम्हारे सामने है, तो इनको भी नंबर मिलेगा, लेकिन आप जब इतना टाइम यहीं पर लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि 3 ही घंटे में पूरा कंसंट्रेशन करना है ना, 3 ही घंटे में आपको पूरा जवाब लिखना है। तो आप एक क्वेश्चन में अनायास, जो क्वेश्चन आपका केवल 5 मिनट हो सकता था, देखो ये 5 मिनट में आप कर सकते हो, उसके लिए आप 25 मिनट लगा रहे हो, तो निश्चित है कि आपका टाइम किल होगा और क्वेश्चन अगला छूट जाएगा। क्योंकि जो पेपर बनता है वो बिल्कुल सेटिंग से बनता है कि इतने समय में लड़का करेगा बढ़िया वाला, तो अपने आप कर। तुम्हारे सामने है, यहाँ देखो ये 5 है, 5 में 5, 5 में 5। अब इन्होंने 2 क्वेश्चन लिखा बेटा, देखिए यहाँ से लिखना शुरू किया, ये देखो ये लिखने में टाइम लगेगा ना, ऐसा लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ इनका समाप्त हुआ, तो यहाँ तक आते आते कम से कम 15-20 मिनट लगेगा ना, 25 मिनट लग सकता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से सजावट किया है टाइम लगेगा। यहाँ पर बिना सजावट के सीधे सीधे जवाब दे दिया गया, तो इसको नंबर अच्छा मिलेगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप उस जो याद करो उसको कॉपी पर देखो कि हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे लिखेंगे।
अब एक कॉपी और दिखा रहे हैं बेटा, वही सेम चीज़ इन्होंने भी लिखा, वही क्वेश्चन, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ पर न तो आंसर नंबर लिखा, न प्रश्नोत्तर संख्या लिखी, कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर एक डाल दिया, अब पता नहीं एक क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 ये लिखने की क्या जरूरत थी, सीधे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दो, बहुविकल्पीय तो अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ क ख ग घ अंग इस लाइन के इधर लिखा इतने तक, ठीक है। अब फिर दूसरे में दूसरा यहाँ 2 डाल करके यहाँ क ख ग घ ये ढंग से, तो ये ऐसा लिखने से जो है ये देखो अंगा यहाँ पे आ गया। अब उसी पेज पर इन्होंने ये फंसा दिया, आंसर प्रश्न संख्या 3 नहीं बेटा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या, क्योंकि उस उत्तर प्रश्न क्या होती है, प्रश्न का उत्तर ये दिया जा रहा है बेटा। अब यहाँ प्रश्न संख्या लिख रहे हो, तो पहले हेड यहीं जो है पहला चुम्मा मोटेड़ हो गया, यहाँ पर माइंड खराब हो गया अध्यापक का। तो यह आंसर शीट होती है बेटा, यह बेस्ट कॉपी है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब उसी में घास पास कर दिया, देखो इसलिए अच्छा विद्यार्थी दूर से ही अच्छा दिखाई देता बेटा, है ना, बात अलग है। आंसर नंबर 1 प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 3, देखिए ना बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5, देखो ये समझ आ रहा ना, इस प्रकार से देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख, ये देखो नहीं अच्छा लग रहा है, तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना कब आएगा, तब आएगा जब आप पहले से अभ्यास किए रहोगे, और नहीं तो पूरी तैयारी रहेगी, और अगर आप सही ढंग से कॉपी पे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। हर पेज मतलब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ जगह छूट गई, चाहता तो यहीं पर प्रश्नोत्तर संख्या 6, इन्होंने यही कहा ना, देखो तुम्हारे सामने इसने यहाँ छोड़ दिया, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ शुरू किया, अब प्रश्नोत्तर संख्या 6 देखो पूरा लिखा, देख रहे हो ना, इस प्रकार से आप फिर देखो यहाँ पूरा हुआ, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7, ये देखो देख रहे हो ना। अब यहाँ पर जगह खाली हुई, तो यहाँ पर वो चाहता तो अगला क्वेश्चन लिख सकता था ना यहाँ पर, लेकिन उसने नहीं लिखा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखना इतना ही है ना, चाहता तो यहाँ लिख सकता था, लेकिन यहाँ उसने नहीं लिखा, नए पेज से शुरू किया बेटा, यहाँ पर जगह छोड़ दिया, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8, तो कितना अच्छा लग रहा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, प्रश्न संख्या 3, फिर उसी में प्रश्न संख्या 4, ये घास 5, ये दुनिया भर का नौटंकी। तो ये कमी ये है कि विद्यार्थी को ये बताया ना समझना चाहिए कि हम कैसे कॉपी पर लिखें कि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिले बेटा, ठीक है। देख लो ना, ये तो 60 है तो ये तो लिखना पड़ेगा इस ढंग से, तो देखिए बढ़िया सा इसने लिखा है करुण रस, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से लिखना सीखो, इस प्रकार से करोगे तो आपको नंबर कम मिलेगा। थैंक यू।